हेलो एवरीवन, माय नेम इज सोनाली गोहान और आज का हमारा टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, हमारे शरीर की पाचन तंत्र। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। पाचन तंत्र हमारे शरीर की वो सिस्टम है, वो पार्ट है जो हमारे खाने को अच्छे से तोड़ता है, उसका ब्रेक डाउन करता है ताकि ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर पाए। ठीक है, तो अब हम लोग पहले क्या सीखेंगे, पहले सीखेंगे कि पाचन तंत्र का या डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है। तो चलो पहले हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करें। तो फर्स्ट हम लोग क्या बनाएंगे, फर्स्ट हम लोग बनाएंगे माउथ से स्टार्ट करेंगे। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ से और खत्म होता है एनस पे जाकर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग माउथ बना ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। कुछ इस तरह से हम सिंपली एक इसोफेगस ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा माउथ एंड इसोफेगस। और इसके बाद आता है हमारा स्टमक। तो यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे स्टमक। कुछ इस तरह से हम लोग स्टमक तक ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग डायग्राम जो है वो प्रॉपर बने, इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन को ड्रॉ करेंगे। जनरली होता क्या है, पहले माउथ, उसके बाद इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन हम लोग यहाँ क्या करेंगे, पहले लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग एक सिंपल सा हल्का हाथ से एक लाइन बना लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब इसको सेंटर करके हम लोग अपना लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। अब हम लोग आ जाएंगे इधर। लाइक दैट। ठीक है, इतना तो समझ में आया। हम लोग पहले क्या किए, पहले माउथ बनाए, उसके बाद इसोफेगस बनाए, उसके बाद हम लोग स्टमक बनाए और उसके नेक्स्ट में क्या किया, लार्ज इंटेस्टाइन ड्रॉ करें। अब मैक्सिमम बच्चे जो गलतियां करते हैं, जो प्रॉब्लम करते हैं, वो क्या करते हैं, ये डिओडेनम का पोर्शन को लार्ज इंटेस्टाइन में जोड़ देते हैं। बट ऐसा नहीं होगा। हम लोग को क्या करना है, ये डिओडेनम जो है ये क्या होता है, इसके पीछे से निकलते हुए यहाँ पर बनाती है स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत। मतलब क्या हुआ, बार स्टमक, स्टमक डिओडेनम से होते हुए चली आती है छोटी आंत। ठीक है, क्या हम लोग छोटी आंत को हल्के से, छोटी आंत में क्या होता है, बहुत सारे फोल्ड होते हैं। कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया छोटी आंत। अब क्या होता है, ये छोटी आंत जो है ये यहाँ पर आके बॉडी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जुड़ी हुई होती है। मतलब हमारा पूरा कहानी कैसा हो गया, स्टार्ट होता है माउथ से, माउथ से होते हुए इसोफेगस या ग्रास नाली में, उसके बाद आ जाता है स्टमक पे, स्टमक यानी आमाशय। आमाशय के बाद ये चली जाती है डिओडिनम में। डिओडिनम क्या होती है, डिओडिनम आके जुड़ती है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इसके बाद यहाँ पर जुड़ जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, इधर से इधर,
और लास्ट में डाउनवर्ड होते हुए वो क्या होती है, यहाँ रेक्टम में पहुंचती है और रेक्टम से होते हुए एनस से होते हुए हमारे बॉडी से बाहर निकलना। ये तो हमारा सिस्टम। अब हमारे इस डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ दो चीजें जुड़ी हुई होती है, एक होता है हमारा लिवर और दूसरा होता है पैंक्रियास। तो यहाँ हम लोग अपना लिवर को ड्रॉ कर लेंगे। लिवर को जिस तरह से जुड़ी हुई रहती है इसके साथ, ठीक इस तरह से लिवर जो है ये राइट साइड, दाहिना साइड में लिवर इस जगह पे जुड़ी हुई रहती है। और क्या होता है, लीवर के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है वो रहता है गॉल ब्लैडर। लीवर के साथ जो जुड़ा हुआ रहता है दैट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर, मतलब पीठ की थैली। ये पीठ थैली जो है वो डिओडेनम के साथ यहाँ पर जुड़ी हुई होती है। और क्या होता है, और यहाँ पर रहता है अग्नाशय। इस तरह से यहाँ पर अग्नाशय जुड़ी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इसका डायग्राम अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब हमारा पाचन तंत्र का एक चित्र, ठीक है। अब बारी है इसको लेबल करने का। तो हम लोग क्या करेंगे, सारा का नाम लिख लेंगे। तो पहले हम लोगों का क्या है, माउथ। पहला वर्ड क्या है, माउथ। उसके बाद आता है इसोफेगस, राजनाली। इसोफेगस, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा स्टमक। स्टमक मतलब आमाशय है, ये हो गया हमारा स्टमक, ठीक है। इसके बाद इनमें क्या जुड़ा हुआ है, दैट इज लीवर। लीवर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, यहाँ डिओडेनम के साथ एक और ग्लैंड है जिसको हम लोग बोलेंगे पैंक्रियास। पैंक्रियास यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये जो ब्लू कलर की बनी हुई है जो थोड़ा मोटी होती है, थोड़ा लार्जर होती है, दैट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे नीचे जो रहती है ये है रेक्टम एंड द ओपनिंग इज कॉल्ड एनस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन, ये हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्वेश्चन हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। एक बार मैं और बताती हूँ, ये शुरुआत होती है माउथ से। माउथ से होते हुए खाना कहाँ पर जाती है, खाना हम लोग मुंह पे लेते हैं। मुंह में क्या होता है, दांतों के जरिए खाने को हम लोग तोड़ते हैं, चबाते हैं। और इसमें क्या मिक्स होता है, जो माउथ में रहता है सलाइवरी एमाइड, सलाइवरी एमाइड खाने के साथ मिक्स होता है। और क्या होता है, वो इसोफेगस से होते हुए ये कहाँ पहुंच जाती है, स्टमक में, ठीक है। स्टमक में क्या होता है, स्टमक में HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो स्टमक का जो मीडियम होता है वो एसिडिक होता है। एसिडिक मीडियम होने के वजह से, जो एसिड मीडियम होने की वजह से क्या होता है, ये सारा एंजाइम्स जो है उसमें प्रॉपरली काम कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद यही खाना क्या होता है, डिओडेनम से होते हुए पहुंच जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे वो डिओडेनम से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी आंत में जाती है, तो क्या होता है, लीवर से बाइल जूस, लीवर से जो सिक्रेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, ठीक है। और पैंक्रियास से जो सिक्रेशन होता है, पैंक्रियास मतलब अग्नाशय,
दैट इज कॉल्ड पैंक्रियाटिक जूस और अन्नशयिक रस। तो ये दोनों चीज क्या होता है, बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस दोनों क्या होता है, खाने में मिक्स हो जाती है। कहाँ पर जाती है, छोटी आंत में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो ये बाइल जूस किसके ऊपर काम करती है, बाइल जूस काम करती है फैट के ऊपर। हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें फैट खाते हैं, फैट भी खाते हैं, उस फैट को तोड़ने में बाइल जूस हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबके ऊपर ऑलमोस्ट पैंक्रियाटिक जूस काम करती है। ठीक है, तो ये खाना प्रॉपरली एब्जॉर्ब, प्रॉपरली डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब फूड का जो है, खाने का कंप्लीट डाइजेशन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या रहते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे विलीज रहते हैं। ये विलाई क्या करती है, फूड के एब्सॉर्प्शन का जो एरिया है उसको बढ़ा देती है, स्पेस को बढ़ा देती है, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फूड जो है वो ब्लड के द्वारा एब्सॉर्ब हो पाए अच्छे से। ठीक है, तो हमारा सारा एब्सॉर्प्शन इसी जगह पे हो जाती है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये अनएब्सॉर्ब फूड या अनडाइजेस्टेड फूड जो कि अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, और एब्सॉर्ब भी नहीं हुआ, वो क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में घुस जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन में घुसने के बाद वो क्या होती है, इसके माध्यम से आगे बढ़ती है। लार्ज इंटेस्टाइन होके वो आगे बढ़ती है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन होके पास करती है, लार्ज इंटेस्टाइन से पास करती है, तो उसमें जो वाटर रहता है, फूड किस कंडीशन में रहता है, डाइजेस्टेड फूड लिक्विड कंडीशन में रहता है, तरल रहता है। तो ये जो एक्स्ट्रा वाटर है, एक्स्ट्रा जो पानी है, वो क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में अवशोषित हो जाता है। मतलब लार्ज इंटेस्टाइन एक्स्ट्रा वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है और मोटा मोटी तौर पे वो उसको सेमी सॉलिड टाइप का बना देता है। इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा है, जो कि फीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, रेक्टम पोर्शन में अनडाइजेस्टेड फूड जो है, जो कि हमारा एनस से होते हुए बाहर आती है, ये कुछ टाइम के लिए रेक्टम में जमा रहती है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन क्या होती है, वो एनस से होते हुए बाहर निकलना। ठीक है, तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम कि हम इसको कैसे इजीली ड्रॉ करें, खाना कैसे माउथ से होते हुए एनस तक आती है और किस तरह से डाइजेस्ट होती है, ये कहानी यहाँ तक अभी हम लोगों ने सीखी। तो उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप सबको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अच्छे से ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे जरूर। ठीक है, धन्यवाद।